सुनील जी, राजभर जी चले गए जी ब्रजेश जी, एक ही लाइन का सवाल है मेरे पास आपके लिए, क्या सीखा आपने? नहीं, एक बात सीखी है, कोई आए कोई जाए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपनी नीतियों पर हम अडिग हैं। हम जो पीडीए का नारा दिया है, पीडीए का जो फार्मूला दिया है, उस पे हम अडिग हैं। अब हम क्या कह सकते हैं? गाली देने वाला कह रहा हमने गाली दी नहीं, गाली खाने वाला कह रहा कि गाली हमने खाई नहीं, तो हम बीच में क्यों पड़े कि भाई किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को अपशब्द कह दिया। हाँ, लेकिन मैं अभी अरुण राजभर जी को सुन रहा था, हालांकि आपने कई सवाल उनसे क्रॉस किए, वो बेचारे जवाब नहीं दे पाए। जब आपने जाति जनगणना की बात कही, तो आप जाति जनगणना छोड़ दीजिए, अब ये जहां गए हैं वहां जाति जनगणना का जा नहीं कह सकते। आरक्षण की बात, नौकरी की बात छोड़ दीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी में रह करके आरक्षण का आ नहीं कह सकते। ये पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी की सम्मान की बात छोड़ दीजिए, ये सम्मान का सा नहीं कह सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रह करके, विधायक बन करके, मंत्री बन करके, और किस तरीके से अपमानित होकर के आए थे। भाजपा तो बदली नहीं। देखिए, या तो समीर सिंह कहते हमने अपनी नीतियों को बदल दिया है, कि भाजपा नहीं बदली है। और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हम भीख मंगवा देंगे, अभी तो दिल्ली मिल करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोटा तो अभी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में रखा है ना, अभी वो चलेगा और जरूर चलेगा, विधिवत चलेगा। आप ये किस दावे से कह रहे हो? ये पिछड़ों की आपकी बात कोई इंटरनल बात हुई है कि ओम प्रकाश को टाइट करना है? आप कैसे ये बात कह सकते हो कि इनको टाइट किया जाएगा? नहीं, देखिए, बीजेपी में आए हैं, आज नहीं कल मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज नहीं कल स्वागत करेंगे, पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, मानेंगे सब। हाँ, आपके कहने पे सोटा थोड़ी चलाएंगे। जब नहीं, हम उसी स्वागत की बात कर रहे हैं भाई। उसी सोटा से हो सकता है आरक्षण दे दें, उसी सोटा से हो सकता है जाति जनगणना करा दें, उसी सोटा से हो सकता है भर राज भर को अनुसूचित जाति में दे दें। और देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इनसे बड़े राजभर नेता हमारे साथ हैं। रामअचल राजभर किसके साथ हैं? स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी के बेटे किसके साथ हैं? देखिए सर, ये सब तो आपके साथ पहले भी थे। कई बार पूछा 2022 में आप इनसे हाथ मिलाने को और इनको 18 सीटें देने को आतुर थे। अगर ये इरेलीवेंट हैं तो क्यों इनको साथ लेके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घूमते थे? नहीं ब्रजेश जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं, पीडीए के फार्मूले पर अगर किसी को भरोसा है, कोई संविधान बचाना चाहता है, लोकतंत्र में आस्था रखता है, सामाजिक बराबरी की, आर्थिक बराबरी की, राजनीतिक बराबरी की बात करना चाहता है, तो हम तो हैं तैयार। हम तो कह रहे हैं आइए हमारे साथ लड़िए। आप किसके साथ चले गए? क्या समीर सिंह कह सकते हैं कि हम सामाजिक बराबरी की बात करेंगे, आर्थिक बराबरी की बात करेंगे, धार्मिक बराबरी की बात करेंगे? क्यों कह तो रहे हैं कि छड़ी खड़ी रहेगी, दिल्ली में डटी रहेगी छड़ी, कह तो रहे हैं। देखिए, छड़ी से शायद छड़ी वालों का ही स्वागत होगा। और मैं कह रहा हूं जहां गए ये जलन और खिसियाहट हो सकती है आपकी कि क्या भारतीय, ये जलन बोल रही है आपकी। देखिए, हमने किस बात की जलन? कि इनका बीजेपी के साथ डील हो गई, अब बढ़िया ये सांसद बनेंगे, मंत्री का पद पाएंगे, अरे हमारी सत्तारूढ़ दल के साथ होंगे, पावर आ गई, थाने में इज्जत मिलेगी, बता दे रहे हैं। ये रक्षा मंत्री बन जाएं, ये गृह मंत्री बन जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इनको लेकर के आए हैं। अभी उनके पास मौका है, गृह मंत्री बना सकते हैं, अभी मौका है वो रक्षा मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 24 के बाद मौका नहीं है। भाई अरुण जी बीच में मत बोलो, अरुण जी बीच में नहीं है। और मैं फिर कह दूं, इनकी जितनी सीटें जीत के आए, इनके जितने विधायक जीत के आए, अब एक विधायक का नाम नहीं ले पा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो उनका है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का एमएलए है, के साथ तो इनसे लिखित रूप से उसको अपने यहाँ लेके नहीं दे रहे। विधायक समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर जीत करके आए।
क्या आप इनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं? एक दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जिस दिन देख लूंगा 1, 2, 3 के अलावा विधायक नहीं गिन पाएंगे। इस बयान का क्या तात्पर्य है? आप तोड़ना चाहते हैं इनकी पार्टी? नहीं, वो क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कितने विधायक, सांसद और नेता हमारे संपर्क में, तो हमारे नेता ने एक बात कही कि हमारा समाजवादी पार्टी का नेचर ऐसा नहीं है जी, लेकिन अगर उस परिस्थिति पे लाओगे तो ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर ही समीर सिंह को मिल पाएंगे, बाकी कोई मिल नहीं पाएगा। आप धमकी दे रहे हो? क्योंकि हम तो नहीं धमकी नहीं दे रहे, हम समझा रहे हैं। ये समझाने की भाषा तो नहीं लगती भाई हमारे, देखिए अगर देखिए ब्रजेश, ये समझाने की भाषा नहीं है। अगर ये लोग भाजपा की बीजेपी की नीति है, अब कितने परसेंट आरक्षण दे रहे हैं पिछड़ों को, धन्यवाद। कितने परसेंट दे रहे हैं दलितों को? डिबेट के दूसरे राउंड में आपके इनके बाकी अपने विचारों लोग को जान रहे हैं कि ये लोग अपने हित के लिए गए, समाज के हित के लिए नहीं गए। धन्यवाद। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, राजभर जी तो गए, अब ब्रजेश जी,